अंकुश का भी जवाब आया था, तो अंकुश पे करेंगे बाद में बात। तो कल पुतनिया आई पूरे 2 दिन बाद मुंह दिखाने। क्या हुआ पुतनिया? शर्म आ रही थी। और पुतनिया का टाइटल है कोई चुप है तो रहने दो प्लीज। कोई चुप है तो चुप रहने दो, मत उकसाओ मुझे। किससे बोल रही है ये पुतनिया? तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पुतनिया कल आई और बातों का जवाब भी नहीं दिया इसने। कहती हैं चुप रहने दो। पुतनिया ऐसे कैसे? तुझे जवाब तो देना पड़ेगा पब्लिक का। जब पब्लिक के आगे तू इतने भाषण देती है तो इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा तुझे। अब तुझ पे कुछ देने को है ही नहीं, बात करने को है ही नहीं, तो जवाब क्या देगी? इसीलिए तो ऐसा टाइटल लगाया है। और फिर पुतनिया क्या दिखाती हैं? चाय, मखाने और बनाना। वाह 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 वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। वेदर के अनुसार पुतना ने कपड़े पहने हैं और बोलती हैं कि मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई हूँ। मैंने केवल लिप बाम लगाया है और दैट्स इज ओके। समझी? मैंने थोड़ा सा लिप बाम लगा दिया, बस अब मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। पूतना पूतना। और फिर बोलती हैं आज मैंने अपर और लोअर बिल्कुल मैचिंग को पहना है। देखो मैं कितनी फुल्ली फुल्ली मोटी ताजी लग रही हूँ इसमें। और मैंने ये जो काला बैग लटकाया है ना, ये मेरी परिया ने दिया था। परिया 2 लाई थी। एक परिया के पास छोटा और मेरे पास बड़ा था। और ये मेरा बैग पता है किस चीज का है? अल्टो का है, अल्टो। और आप लोग सोच रहे होंगे ये आपको मिलेगा, तो नहीं। वहाँ पे 2 ही पीस थे। अब ये पीस आपको नहीं मिल सकता। और मैंने और इस ये देखो इसमें लिखा है ALTO, अल्टो। अल्टो का बैग है। और ये मैंने बड़ा वाला लिया था ताकि मैंने इसे 2-3 साल पहले लिया था। मैं 2 डायपर, 4 डायपर मैं इसे इसमें रख सकती हूँ, इसीलिए मैंने लिया था। और इस बैग को मैं ऐसे लटकाऊंगी ताकि मेरा ये थुलथुला थोड़ा सा पेट दब जाए। और आप समझ रहे हो ना ये बैग को देखकर? तो बस आल्टो का है ये। और फिर नर्सरी में जाती हैं। वहीं जो बग्गे ने कल नर्सरी दिखाई थी, आजकल ये नर्सरी पेड़ पौधे ज़्यादा ही दिखा रही हैं। क्यों? पता नहीं। ज़्यादा ही प्यार आ रहा है इनको पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे बहुत लगाए जा रहे हैं। एक वो बग्गा वो फल फ्रूट लगा रहा है। क्या दिखाना चाह रहे हो? पब्लिक को पागल बनाना चाह रहे हो कि बग्गी के बारे में हम कुछ सोचे? तो नो बग्गा, तेरे बारे में तो हम कुछ सोचना ही नहीं चाहते। तेरी बग्गी के बारे में ना तेरे बारे में कुछ नहीं सोचना चाहते। फिर नर्सरी में एक पॉट दिखाती है पुतनिया। तो कहती है ये ओवल वाला आउल आउल वाला पॉट देख के मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैंने कभी ओवल बोला था ना। और इसीलिए, क्योंकि मुझे पूतना को कुछ आता ही नहीं है, ये पढ़ी लिखी ही नहीं थी, तो बोलती आउल को ओवल बोलती थी। और फिर झूले में उतराई। चाहे मुझे कोई जंगली कहे और कहता है तो कहता रहे,
जंगली तो है तू। तूने सचमुच बयान कर दिया कि जंगली है तू, एक नंबर की। और फिर पुतनिया ने फिर इतराई वहाँ झूले पे बैठ के और पापड़ी चाट मम्मी की दिखाई और ठूसती ठासती घर आ गई। और घर आके हम क्या देखते हैं, वहीं नीचे ऊपर इठलाती रहीं। फिर थोड़ी देर बाद भाई टर्टल नेक का पहन कर आ गई। टर्टल नेक, इसका टर्टल नेक देख देख के ऐसा लगता है मेरा ही गला घुट जाएगा इसका टर्टल नेक देख के। फिर टर्टल नेक का स्वेटर पहन कर आई पगलिया। बोलती है जो मैंने पापड़ी चाट ठूसी थी ना, बस वही मेरा फर्स्ट मील था। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। तेरे हलक से निवाला उतरेगा कैसे? तेरी हार जो हुई है पुतनिया, तेरे पास अब कुछ नहीं है। तेरे को कोर्ट में हर जाना लगा है और तेरे एफर्ट्स दिखा रहे हैं तूने कुछ नहीं करा। तो यहाँ पर तेरे को डांट लगी है, डांट। 24 तारीख को बच्चे को लेके पहुंच जाना, समझी? ये हैं तेरे एफर्ट्स। और तेरा एक वो लॉयर, तेरा एडवोकेट, जो बार बार तेरे से बस पैसा ले लेता है और कहता है आना मत मैडम, तेरे केस को वो कमजोर बना रहा है। और फिर बग्गी से बनाई चाय और पॉट पॉट पॉट, सच में ये पगला गई हैं। और बोलती है कि हम अपने घर में इतने सारे पॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी आती है। पॉट को लगाएंगी अब ये जब पॉजिटिविटी आएगी इनके घर में, वरना ये ऊपर से पॉजिटिविटी दिखाने से कुछ नहीं होता। पॉजिटिविटी अंदर से आती है, अंदर से। जब मन में तेरे तो नेगेटिविटी भरी है, ऊपर से पॉजिटिविटी कर ले तो कहाँ से आएगी? ना पूजा पाठ करना, ना कुछ करना, बस पॉजिटिविटी। कुछ लगा ले हम गमले पेड़ पौधे, वहाँ से पॉजिटिविटी आवेगी हमारे घर में। वैसे हम नेगेटिविटी की दुकान है। और फिर तबीयत खराब होने का बहाना बनाया है इसने, जो ये 2 दिन नहीं आई। बोलती है मेरी तबीयत बहुत खराब थी इसीलिए मैं नहीं आई। मेरी इतनी तबीयत खराब है। और और बोल फिर ये जब बैठती है ना, तो बोलती है जिंदगी में कभी हार ना मानना। और जो हारने के कगार पे बैठी है, वो सब लड़कियों को लेक्चर दे रही है कि जिंदगी में कभी हार ना मानना। अरे पुतनिया, तू सिखाएगी? झूठ मत बोल पुतनिया। सब लोग तुझसे पूछ रहे हैं तो क्या ऐसा ऐसा वैसा, फिर क्या है, ऐसा वैसा गुड बैड और कुछ नहीं होता। कुछ कुछ भी फेवर में चीज़ें कुछ नहीं होता। जब हम इस चीज़ों में मतलब लेक्चर देने बैठती है तो तुम्हें पता ही क्यों कहती है कि लोग वाग ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, गुड बैड कुछ नहीं होता। जब हम इन चीज़ों में फंसते हैं ना, तो और कोई चीज़ फेवर में नहीं होती किसी के। जब और फेवर मतलब हम यूँ कहती है, हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं ना, तो फेवर वेवर कुछ नहीं होता। और कोई भी नहीं, कोई चाहता भी नहीं है सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों को ओपन करे। क्या बोल रही है पुतनिया? तूने ही इन सब चीज़ों को ओपन करा था। आज तू चुप रहना चाहती है क्योंकि तेरे पास इन बातों का जवाब ही नहीं है। तू हार चुकी है पुतनिया। और
और बोलती है, आगे आगे सुनो, मुझे इन सब चीज़ों की वरीज नहीं, मैं मुझे ऐसी चीज़ों से की चिंता नहीं है, मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचती। जैसा आप समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो कि कागजी के बारे में, तो मैं नहीं सोचती। और मैंने 2 दिन अपने आप को दिए। मैं अपने आप को 2 दिन देती रही अपनी मानसिक स्थिति सही करने के लिए, लेकिन ये मेंटल स्थिति मेरी पुतनिया बोलती है बिल्कुल सही नहीं हुई, क्योंकि ये बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये इसके पेच ढीले हो चुके हैं मेरे, जो किसी पागल खाने में जाके ही कस सकते हैं। और फिर बोलती है कि भला को कि मैंने कोर्ट केस की वजह से को, कोई भी सोच लो कि अगर मैंने कोर्ट केस की वजह से मुंह छुपाया है, तो नहीं, मेरे ये पर्सनल मैटर था। चल झूठी, तू कहती है। बोलती अब मैं 2 दिन बाद आई हूँ ना, जब अपनी मानसिक स्थिति सही करके, तो आई एम फीलिंग बेटर। तेरी हालत हो चुकी है खराब, और तू बताती है बहानेबाजी लगा रही है। चल झूठी और भगौड़ी, कब तक मुंह छुपाएगी? क्योंकि तेरा अर्निंग सोर्स ही यही है, सोशल मीडिया पे आएगी क्यों नहीं तू? बातें लेके आएगी, हम भी सोच रहे थे कुछ ना कुछ तो बातें बनाएगी। अब कुछ बचा नहीं इन केसों में, तो कुछ ना कुछ तो बातें बनाएगी, बातें सुनाएगी, और अपना मुंह लटका के आएगी। लेकिन तू तो इतनी शैतान औरत है कि मुंह खोलने आई है यहाँ पे किन बातों से, जिस बात की सबको पता है, झूठी 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 बातें बनाने आई है। सच्चाई से तेरा कोई वास्ता नहीं है। झूठी के रंग में रंग गई है अब तू, झूठी। ये हुआ वो हुआ, तो उसी के बाद अंकुश का भी आता है ब्लॉग। तो कल अंकुश आया, तो अंकुश ने जवाब जवाब देने आया, अंकुश इस पगलिया का। तो अंकुश का ब्लॉग कहाँ से चालू हुआ? हंडोला ब्रिज पर। अंकुश भाई ने दुश्मनों से बच के रहो भाई। अंकुश, हंडोला ब्रिज के आसपास ही तुम्हारे दुश्मन और ये सारे जंगली रहते हैं भाई। उन दुश्मनों से बचकर रहो। और अंकुश के ब्लॉग का टाइटल था, जैसी मेहनत वैसा फाइनल फल, एफर्ट जरूरी है, नेवर गिव अप, लाइफ मोटिवेशन। अंकुश आया था नानके, के वहाँ किसी के यहाँ आया था अंकुश अपने नानके में। तो फिर अंकुश जाता है, तो अंकुश का कोई रिलेटिव था, तो वो कहता है कि चले जाओगी ना भाई, चुड़ैल वुड़ैल से डर तो नहीं लगता? अंकुश भाई ने भी कहा कि अंकुश भाई को भी अब खतरों से खेलने की आदत हो चुकी है। भाई रिस्की है, चुड़ैल है तुम्हारे आसपास भाई। ये बात तो सही है अंकुश भाई, रिस्की तो बहुत है। चुड़ैल भूत प्रेत सब डोल रहे हैं वहाँ पे भाई, सावधान होके जाया करो अंकुश भाई। फिर अंकुश घर पर आ जाता है, तो बोलता है कि मम्मी कहीं जा रही थी, तो मम्मी बोलती है कि, मम्मी से बोलता है कि आप क्या करोगे कोर्ट केस में जाके?
मतलब वहाँ पे सिड से मिलके मैं ही चला जाऊँगा, क्योंकि आपको देख के फिर वो ऐसा वैसा बोलती है तो फिर रहने ही दे। तो मम्मी ने कहा फिर ठीक है। और मम्मी जाने की तैयारी कर रही थी मामा जी के यहाँ, आंटी जी जाने की तैयारी कर रही थी मामा जी के यहाँ, क्योंकि आंटी जी का भी मन करता है। घर में वैसे हो जाता है ना, घर में रहते रहते किसी का मन करता है जाने का। फिर अंकुश ने जो एक शर्ट पहनी हुई थी वाइट से कलर की, अंकुश कहता है कोजी कोजी है, मोटी मोटी कोजी कोजी। फिर अंकुश ने टेम्पल दिख, मम्मी को छोड़ के आया था, उसके बाद अंकुश ने दिखाया एक टेम्पल, उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर मामा जी के घर पर से आ गया। और फिर अंकुश अकेला था, क्योंकि आंटी जी के बिना तो घर सूना सूना लगता ही है। ऑफ कोर्स माँ के बिना बच्चों के लिए घर सूना ही सूना हो जाता है। फिर जब अंकुश ने जवाब दिया पॉजिटिविटी पर, तो अंकुश ने कहा पॉजिटिविटी जिनके यहाँ धूप जोत होती है तो वो बंदे अपने आप ही पॉजिटिव होते हैं। अंकुश ने चुप पर भी जवाब दिया। अंकुश ने चुप पर जो है साफ सुथरा स्पष्ट बताया है। कुछ गलतियां मेरी है तो मैंने खुद एक्सेप्ट की है, नहीं है तो कभी उनको कभी माना नहीं और उनके लिए फाइट की है। इंसान एक ऐसा होता है जो कि साफ सुथरा सच बोलता है, और एक इंसान ऐसा होता है झूठा मैनिपुलेटिव स्टोरी सुनाता है। वो एक टाइम पे इतना आपको गलत बोल के बताएगा, पूछो मत, जब तक उसको कोई टोकने वाला नहीं आता। जब रोकने वाला कंपटीटर आ जाता है, फिर बातों को छेड़ना उसके बस का नहीं रहता। या तो वो झूठ बोलता है या तो चुप ही हो जाता है। हाँ, तो फिर ऐसे बोलने लायक नहीं रहता, तो चुप हो जाता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं अब चुप रहूंगा, क्यों बुलवाना चाहते हो। फिर अंकुश ने कहा कि जो हर एग्ज़ाम के जो टर्म्स पढ़ते हैं ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जो हर एग्ज़ाम के टर्म्स देता है ना, वही जो हर टर्म्स में बैठता है, एग्ज़ाम के हर टर्म्स में बैठता है, वही तो एग्ज़ाम पास करेगा, उसका ही तो फाइनली रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जो टर्म्स में बैठेगा ही नहीं, उसका रिज़ल्ट कैसे अच्छा आएगा। भाई बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया आपने। और जो इग्नोर करता रहेगा, टर्म्स को इग्नोर करता रहेगा, उसका रिजल्ट तो बस क्या ही होगा, आपको भी पता है, बिल्कुल खराब। और फिर करी अंकुश ने मेहनत पर बात। अंकुश ने कही कि हम एक आम का पेड़ लगाते हैं, उसको पेड़ को लगाने में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जब उसका फल आता है तो हमको कितना अच्छा लगता है। लेकिन जो मेहनत ही नहीं करता, उसका फल, उसके पेड़ का फल सड़ जाता है। और जो दूसरे किसी का फल देखते हैं ना, और जब उसके फल को देख के किसी को बुरा लगता है, किसी के एफर्ट्स को देख के, तो वो क्या करता है फिर वो उसके पेड़ के फल पे पत्थर मार मार के खाता है। बिल्कुल राइट कही अंकुश भाई। इसके लिए ये जवाब बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी सब बढ़िया। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे आज तक मैंने जो बातें की यहाँ पे लॉजिकल की, बोलने के लिए बहुत कुछ, लेकिन वो जगह पे चुप रहता हूँ। जितना बोलने लायक है उतना, जहाँ पे लॉजिक है, जो रेलेवेंट है, ताकि जागरूक है क्या करना क्या। बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। इसीलिए चुप रहता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, और कमेंट भी करें मुझे।